हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स हम जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो या क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, कोई भी न्यू अपडेट्स आपसे मिस ना हो, सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर स्टोरीज़ पर सबसे पहले अपडेट आते हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे क्रिस्टल के वीडियोस अपलोडेड है। क्रिस्टल का नंबर डिफरेंट है, वो अवेलेबल है। हमारे 2 नंबर्स हैं। एक क्रिस्टल का नंबर है कॉन्टैक्ट करने के लिए टू ऑर्डर क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें, एंड ऑल्सो कंसल्टेशन का नंबर है। ठीक है, तो ये 2 जगह पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, बाकी चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो मेष राशि, सबसे पहली चीज़, हफ्ते की शुरुआत में आपका फोकस अपने काम के ऊपर रहेगा। आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी बहुत बढ़िया रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं दिख रही है। पर देखो, ये वीक आप लोग के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आप हार्ड वर्क करने वाले हो, मेहनत खूब करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट है, फ्रेंड्स हैं, हार्ड वर्क है, काम का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड वर्कलोड ज़्यादा रहेगा आपको। देखो, हफ्ते की शुरुआत के 2 से 3 दिन तो अच्छे बीत जाएंगे, लेकिन मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक ऐसा फील होगा यार, जैसे कि ऑफिस में कोई टॉक्सिक पर्सन को हैंडल कर रहे हो, अपने काम में किसी के साथ बनती नहीं है, बड़ी साथ में निभानी पड़ रही है। अपने रिलेशनशिप्स में यू माइट फील कि आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है। ये टाइप की एनर्जीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट देखो, ऑल ओवर पावर भी दिख रही है, स्ट्रेंथ भी दिख रही है। नहीं दिख रहा है कि उसको ओवरकम भी कर लोगे, मैनेज आप सब कुछ कर लोगे, किधर भी डाउनफॉल नहीं है, किधर भी मैं कहूँगी फेलियर नहीं दिख रहा है। यू विल हैंडल, आप सब कुछ संभाल लोगे। चैलेंजेस रहेंगे बट उसको ओवरकम भी कर लोगे। कहते हैं ना, एक वॉरियर वाला स्पिरिट रहेगा। प्रॉब्लम्स है बट ओवरकम भी कर लोगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। हेल्थ बढ़िया रहेगी। हाँ, रिलेशनशिप में खटपट रह सकती है, और अगर मिड वीक से कोई इशू होता भी है रिलेशनशिप में तो वो जल्दी रिकवर नहीं होगा, ये हफ्ते के एंड तक थोड़ा जाएगा, या मे बी नेक्स्ट वीक ठीक हो जाए। तो मतलब ये वीक में बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कम्युनिकेशन, प्रेशराइजिंग, एक्सप्लेनिंग, खुद को एक्सप्लेन करना, बहुत ज़्यादा बहस में मत पड़ना, इट विल बी बेटर। ठीक है, शांत रहना, जितना कर सकते हो, जितना समझा सकते हो किसी को, ठीक है। ज़्यादा हो सके तो इनफैक्ट आपके लिए सजेशन भी है कि प्रैक्टिकली रहना ज़्यादा अच्छा है इस हफ्ते। ओके, तो ये ऑल ओवर एडवाइस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं है। एजुकेशन के हिसाब से भी डिसिप्लिन रहेगा, फोकस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ग्रोथ के लिए दिख रहे हैं, आपके हिसाब से मेहनत बहुत होगी बट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं मेष राशि फॉर दिस वीक। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। ओके, टॉरस, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड के काजा है। देखो, यहाँ पर चंद्रमा और केतु की एनर्जीज दिख रही है इस वीक में। तो मेंटल कन्फ्यूजन, डिसीजन ना ले पाना, क्लैरिटी ना होना, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट से लेके मिड वीक तक रह सकता है, जहाँ पर आप कोई चीज़ में रेस्टलेस भी हो सकते हो। यार, ये काम मेरा जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, वो इंसान मेरे से जल्दी क्यों बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये चीज़ कब होगी, बड़े मन में सवाल उठेंगे इस टाइम पर। सो जितना हो सके पीसफुल एंड काम डाउन रहिएगा। मेडिटेशन, योगा, शांत रहने की कोशिश, या किसी समझदार आदमी या जो इंसान हो, जैसे आपके माता पिता हो गए, कोई रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या यूट्यूब पे जैसे कहते हैं ना कि आजकल हम किसी भी टॉपिक पे एडवाइस सुन सकते हैं, वो भी कर सकते हो। सो वाइज लोगों के एडवाइस ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। समझदारी किताबें पढ़ें,
तो भी आपको आपकी लाइफ के आंसर्स मिलेंगे, बट थोड़ी सपोर्ट लगेगी इस टाइम पे ताकि आप पेशेंस रख सको, समझदारी से डिसीजंस ले सकें। द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं आगे जो इंडिकेट कर रहा है एंड ऑफ द वीक में आपके टास्क कंप्लीट होंगे, क्लैरिटी भी आएगी एंड ऑफ द वीक में, काम भी बनेंगे, सक्सेसफुल टाइम भी है, ट्रैवल के भी योग है, तो अच्छा माना जाएगा। सो एंड ऑफ द वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो आपके टास्क इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट होंगे, चाहे वो जॉब लगने की खुशखबरी है, चाहे वो व्यापार बिजनेस में अच्छा होना है, या इन जनरली ऑल ओवर आपको पॉजिटिविटी फील होगी। बिकॉज देखो यहाँ पर तो मेंटल कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी, मूड स्विंग्स भी रहेंगे ना, आपका ना कोई सिचुएशन से भागने का मन करेगा। जैसे कि मान लो कई बार होता है ना, हमारे ऑफिस में बड़ा स्ट्रेसफुल और हमारा मन करता है भाई नहीं जाना, आज सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। कई बार हमें ऐसा हो जाता है कि हमें इस घर में नहीं रहना है, हमें यहाँ से निकल जाना है, तो ये टाइप की वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज है। अब देखो रिलेशनशिप के मामले में मैं कहूँगी स्टार्ट और मिड वीक में अगर बहस होती भी है तो शांत रहे, इस टाइम पर बातचीत ना करें। जो बातचीत करनी है, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने, इंपॉर्टेंट जो काम करने हैं, एंड ऑफ द वीक में करो। स्टार्ट एंड मिड में अगर हो भी रहे तो उसमें फिर आप पेशेंस रखना, जैसा काम चल जाए ठीक है, ना चले तो सेकेंड अटैम्प्ट या दूसरा ट्राई कर सकते हो, ये सजेशन है। एजुकेशन के हिसाब से भी न्यूट्रल रहेगा ये, रिलेशनशिप के हिसाब से मैंने बता दिया। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर टॉरस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच टॉरस, थैंक यू। हेलो जेमिनीज, जान लेते कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर अभी सबसे पहले कार्ड्स आए हैं द पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो मिथुन राशि में ये कहूँगी आप लोगों के लिए हफ्ते में सबसे पहली चीज़ तो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में करियर चेंजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या तो आप जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आने के योग हैं, या जिस जॉब में हो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म आप करोगे, अच्छा काम चलेगा। बिज़नेस के रूप में भी ये बढ़िया टाइम रहेगा एंड इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने अपने करियर्स में। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में काफ़ी ज़्यादा करियर पैशनेट रहोगे, एम्बिशियस रहोगे, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। नाउ मिड वीक में किसी न किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हो। मिड वीक में कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है। सो मिड वीक में भी सजेशन ये है कि जितना हो सके अपने इंट्यूशन को फॉलो करना। अगर आप किसी बात से हर्ट हो गया ना, आपको लगेगा यार मेरे को ना पता था ये इंसान ऐसा करेगा, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड बोलो जाने दो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा उस पर समझने की कोशिश मत करना, क्यों किया वो इंसान ने ऐसे, क्यों किया वो, क्यों किया। जितना हो सके जल्दी हील एंड कवर अप कर लेना, बिकॉज स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा आपके लिए लाभ समय रहेगा इस हफ्ते में। मिड वीक में चीज़ें इतनी फेवरेबल ना हो या न्यूट्रल रहेंगी, बट स्टार्ट एंड एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को इस टाइम पर किसी भी प्रकार के पिकॉक फेदर्स या पिकॉक का सिंबल या पिकॉक की फ़ोटो भी अगर दिख जाए तो एक अच्छा शुभ संकेत आप लोगों के लिए माना जाएगा, ठीक है। फल फ्रूट्स, अच्छी डाइट ज़रूर रखिएगा इस टाइम पे, आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। किसी भी प्रकार के लिखने के जो आपके काम हैं या बोलने के काम हैं जो स्पेसिफिक मिथुन राशि अगर करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा इस टाइम पर, ओके। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। देखो ऑल ओवर हफ्ता अच्छा है, सिर्फ मिड वीक का थोड़ा सा स्लो एनर्जीज दिख रही है, उसके अलावा हेल्थ वगैरह, एनर्जी, रिलेशनशिप सब कुछ बढ़िया रहेंगे स्टार्ट एंड एंड में। सिर्फ मिड वीक का ध्यान देना है। मिड वीक में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वो खाली देखा जाएगा। वो भी अगर आप अवेयर हो, अफेक्ट ही नहीं होने दोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मिथुन राशि, ठीक है। नहीं तो वीक आप लोग के लिए 60% एंड अबव पॉजिटिव ही दिख रहा है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ओके। सो थैंक यू सो मच जेमिनीज फॉर वॉचिंग। चलते अगली राशि की ओर क्या गाइडेंस आ रही है, दैट इज़ कैंसर। देख लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कैंसर सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। कैंसर देखो हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे एंड ट्रस्ट मी, कैंसर राशि वालों के लिए मैं कहूँगी एक ऐसा समय है
जहाँ पर आपको लगेगा कि यार कुदरत ही ना मेरे साथ ये चीज़ें मेरे को कुछ सिखाने के लिए कर रही है, कुदरत मेरे को और बोल्ड बनाना चाहती है, कुदरत मुझे कुछ समझाना चाहती है, ये प्रकार की एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे। इस टाइम पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, बहुत ही फोकस केंद्रित करके काम करना पड़ेगा, तब आपके काम बनेंगे। अगर बहुत जल्दी आपने गिव अप कर दिया तो वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी। वहीं साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं मिड वीक में मनी फाइनेंसेस को लेकर के कंफ्यूज रह सकते हो। ये भी फील हो सकता है कि पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, थोड़ा सा डगमगाओगे लेकिन मैनेज हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी मिड वीक में। सिर्फ ये हो सकता है कि पैसा आ रहा है तो खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा कब आ रहा है कब जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ अपने मनी को ट्रैक करना सीख जाइएगा, इनकम एक्सपेंसेस को नोट डाउन करिए ताकि आप फाइनेंसेस को कंट्रोल में रख सकें। ट्रैवलिंग के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं मिड वीक में फॉर कैंसर्स। एंड ऑफ द वीक बहुत ही शुभ कार्य रहेगा आपके लिए, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा हीलिंग टाइम रहेगा एंड ऑफ द वीक में। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपके परिवार में, आपके जीवन में, उस प्रकार से खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। तो ये एनर्जीज देखी जाएंगी कैंसर्स। ऑल ओवर वीक आपके लिए शुभ ही है, पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ है, एजुकेशन है, अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो हेल्थ में भी पॉजिटिविटी आप काफ़ी हद तक देखेंगे इस वीक में। ठीक है कैंसर्स, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियोस, देखिए ये हफ्ते की शुरुआत में किसी न किसी प्रकार का रिकग्निशन, पॉजिटिविटी, गुड लक आता हुआ दिख रहा है, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। ऑल ओवर हीलिंग, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। मैं कहूँगी अगर अब तक आपके कोई काम नहीं बन रहे थे या इस हफ्ते आपको कोई शुभ काम का वेट कर रहे हो, मे बी कोई जॉब, कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर आपके जीवन में या आपके परिवार में नो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। सेकंड कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स का, ये भी बड़ा शुभ कार्ड है और ये 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनना, मैं कहूँगी देखो मान लो अगर आपके जीवन में 100% प्रॉब्लम चल रही है, तो जब ये 2 कार्ड की कॉम्बिनेशन आते हैं ना तो कहते हैं कम से कम 20 से 30% वो प्रॉब्लम घट जाती हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही मिनिमल कह रही हूँ। अदरवाइज़ तो ये जब ये कार्ड के कॉम्बिनेशन आते हैं कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स लेकर के आते हैं, गुड न्यूज़। बट अगेन ये एक जनरल रीडिंग है फॉर लियोस, तो मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं दूंगी आपको। बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी अगर आप अपनी तरफ से हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पर चल रहे हो, जैसे जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप खुश हो, डे बाय डे पॉजिटिव हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, शुक्राना कर रहे हो, मगन होकर अपना दिन बिता रहे हो, तो आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो। तो जब यूनिवर्स या गोचर या दशा से कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती है, आपको वो जल्दी मिलती है। वहीं अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो, दिन भर स्ट्रेस में रहते हो, दिन भर गुस्सा कर रहे हो, दिन भर कंप्लेन कर रहे हो, दिन भर गिल्ट में हो, तो ये लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। तो इस टाइम पर ब्लेसिंग्स लेट रिसीव होती हैं, डिले होते हैं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ पर डिपेंड करता है वो कैसे ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। बट उसके अलावा ये एक पॉजिटिव वीक डेफिनेटली है आपके लिए लियोस, बिकॉज तीसरा जो यहाँ पे कार्ड आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, गुड लक को इंडिकेट कर रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। देखो मोर देन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में कहूँगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के योग में को जहाँ तक फर्स्ट और सेकंड में दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड मिड वीक में, एंड ऑफ द वीक इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब की एनर्जीज़ रहेंगी। एंड ऑल ओवर आप अपने जो भी आपको प्रूफ करना है, सस्टेन करना है, वो सब कुछ आप बढ़िया कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं दिखती है यहाँ पर, तो अच्छा माना जाएगा। कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है लियोज आपके लिए इस समय पर, इस हफ्ते में। जो भी आप अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, जो भी आप अपने लिए गोल सोच रहे हो, काम सोच रहे हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में भी गुड न्यूज़ आ सकती है। किसी की शादी पक्की हो सकती है, रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन के योग हैं, तो उस हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया टाइम माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग लियोज फॉर दिस वीक। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है वर्गो। ओके
पहली चीज़ तो देखो, 2 एस के कार्ड्स हैं, मतलब 2 1 नंबर के कार्ड्स आए हैं वर्गोस आपके लिए। एंड यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है जो 1 नंबर का ही कार्ड है। सो तीन 1 नंबर के कार्ड्स आए हैं, विच मीन्स डेफिनेटली वर्गो साइंस के लिए न्यू बिगनिंग्स, न्यू पोटेंशियल, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपके लिए, जहाँ पर आपके काम बनेंगे, प्रोस्पेरिटी, गुड लक, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज देखी जाएंगी आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, बट अगर आप कोई न्यू जॉब के लिए देख रहे हो तो अच्छा समय है ये हफ्ते का। बिज़नेस ग्रोथ के लिए अच्छा है, न्यू आइडियाज़, न्यू बिज़नेस आइडियाज़, एग्ज़ाम, करियर ग्रोथ बढ़िया रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। सो देखो इस टाइम पर अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करो, वो आपके लिए ज़्यादा बरकत लेके आएंगे, पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो ज़रूर आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। देखो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी वर्गोस, ये समय जो 3 1 आए ना आपके लिए, न्यू 1 नंबर क्या इंडिकेट करता है? 1 नंबर इंडिकेट करता है पावर, सक्सेस, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़। तो इन सब के ऊपर आपने काम करना है। सो ऑल ओवर वीक ज़बरदस्त पॉजिटिव है। एंड ना इस टाइम पर काम आपके फ्लो में चलेंगे, जो ये सोचोगे ये टास्क कर लूँ हो जाएगा, वो चाहे वो हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आप इस वीक को डिज़ाइन करना चाहते हो कर लो, ये उस हिसाब से वीक आपको रिस्पॉन्स दे देगा। एंड रिमेंबर कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंस। एंड रोज़ सुबह उठ के, एटलीस्ट इस हफ्ते में तो रोज़ सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम कर दीजिएगा, चाहे आपके खिड़की से सूर्य दिखे या ना दिखे। ईस्ट की दिशा में देख करके नमस्कार कर देगी, हे सूर्यदेव कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है, ठीक है वर्गोस। बाकी समय ज़बरदस्त है इस वीक का, अच्छा माना जाएगा, हर काम कार्य शुभ रहेगा। ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। ओके लिब्रास, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। क्या बात है। देखो सबसे पहली चीज़, काम में इस हफ्ते आपको रिकग्निशन मिलेगा, काम बढ़िया बनेंगे, जॉब में सक्सेस, जॉब मिलने के योग, बिजनेस में सक्सेस। देखो जब मैं सक्सेस की बात करती हूँ तो ऐसा नहीं कि ऊपर से अपॉर्चुनिटी आपकी गोद में आकर गिर जाएगी और काम बन जाएंगे, नहीं। तब आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपकी रहेगी, दिन रात की तपस्या जो है ना उसका रिकग्निशन आपको अब मिल सकता है, ये वो बात है। ट्रैवल के योग है, प्रमोशन के योग है, गुड लक के योग हैं, रिकग्निशन मिलने के योग हैं। तो ये सप्ताह आप लोग के लिए काफ़ी शुभ होता हुआ दिख रहा है। देखो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप कोई प्रमोशन वगैरह देखते हो वो भी, उसके लिए भी अच्छे योग हैं। रिलेशनशिप हारमनी भी रहेगी, बट देखो एंड ऑफ द वीक में कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज रह सकते हो, बट कोई बड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी, वो तभी के तभी 1-2 दिन में सॉल्व भी हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं। बाकी देखिए कोई बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत इस टाइम पर आप लोग के लिए नहीं दिख रही है। मैं कहूँगी एक ऐसा समय, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर आप लोग के लिए, अगर आप स्कूल में हो, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो तो वो बढ़िया निकल जाएगा। जॉब में एक कूलिंग टाइम रहेगा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है आपको, आपके जो साथ में काम करने वाले उनके साथ में अच्छी हारमोनी रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। सो ऑल ओवर एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा लाभ आपको इस हफ्ते ज़रूर हो सकता है। रिलेशनशिप में न्यूट्रल एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइट वगैरह नहीं दिख रही है, हो भी जाएगी तो ठीक अपने आप हो जाएगी। बट ऑफकोर्स ज़्यादा फोकस इस हफ्ते का आपका अपने करियर पे दिख रहा है लिब्रास, ये माना जाएगा। एंड आई डू सी द चैरियट कार्ड है ना, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ये बताता है कि आप इस वक्त में अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दें, आपको इसमें लाभ भी मिलेगा। एंड ना कुछ आप बड़ा सपना देख रहे हो, उस बड़ी पोजीशन के लिए, उस बड़ी अचीवमेंट के लिए आप आगे बढ़ें, ये आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, आगे बढ़ें, आपको सक्सेस मिलेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एक कह रहे हैं कि रुके नहीं अपनी ज़िंदगी में, चलते चलें, आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे फॉर दिस वीक में। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच लिब्रास, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
सो यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए स्कॉर्पियंस, हफ्ते की शुरुआत और एंड काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, जो काम नहीं हुए थे वो भी हो जाएंगे, एंड एक मनी फ्लो बना रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, गुड लक भी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा तनाव नहीं दिख रहा है। हाँ, बट मिड वीक में फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, या तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या तो खर्चे संभल नहीं पा रहे हैं। बट ये सब प्रॉब्लम्स के बीच में भी कहीं ना कहीं से देखिए डिवाइन की लाइट आती हुई दिख रही है। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रख, विश्वास रख एंड मेहनत करता जा। एंड देखिए हो सके तो इस टाइम पर ना आप हरा रंग या तो खान पीन में खाएं, जैसे पालक, मेथी, कुकुम्बर हो गया, इस प्रकार से ग्रीन कलर को आपने थोड़ा सा एक्टिव रखना है अपने फूड में तो अच्छा माना जाएगा। वहीं देखिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो फाइनेंसेस के हिसाब से स्टार्ट एंड एंड अच्छा है। रिलेशनशिप में अनबन या इश्यूज़ हो सकते हैं, सो लेट को करने की कोशिश करें। जो भी आपकी लाइफ में लगता है नज़र लगाते हैं या नेगेटिव लोग हैं, इतने पॉजिटिव लोग नहीं है, मिड वीक में उन लोगों से आप दूर रहें। अपनी काम होने से पहले किसी को भी ना बताएं, ये प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा इस टाइम पर, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, ये ऑल ओवर एडवाइस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। एक और चीज़ स्कॉर्पियंस, रिलेशनशिप्स के मामले में देखिए, रिलेशनशिप के मामले में स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। मिड वीक में सिर्फ हेल्थ का ध्यान देना है। रिलेशनशिप में भी आपका ऐसा रहेगा कि शायद आप लोग एक दूसरे को समय कम दे पा रहे हो अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, बट ऑल ओवर कनेक्शन में एक ठहराव, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी ज़रूर महसूस करोगे इस हफ्ते। अंडरस्टैंडिंग रहेगी दोनों के बीच में, भले बात कम करोगे, समय कम दे पाओगे, बट स्टिल चीज़ें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी, ज़्यादा टेंशन नहीं है। एजुकेशन वाइज भी अच्छा माना जाएगा। एजुकेशन के हिसाब से भी मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखी। सिर्फ मिड वीक चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड ट्राई योर बेस्ट इस हफ्ते आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखें, मतलब अच्छे कपड़े पहने, अच्छी परफ्यूम लगाएं, ज्वेलरी पहने, हो सके तो गोल्ड पहने, श्रृंगार अच्छा करें। स्पेशली जो वुमेंस हैं, मेंस जो है हेयर स्टाइल टिप टॉप रखें, अपने कपड़े टिप टॉप रखें, आयन करके कपड़े पहने, प्रेजेंटेबल दिखें हर रोज़, तो वो भी आपके करियर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। काफ़ी अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज़ उससे भी आ सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ये करने से आपका शुक्र स्ट्रांग होता है, तो लाइफ में लग्जरी अपने आप बढ़ती है। ओके स्कॉर्पियंस, ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। देखिए स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है धनुराशि। एंड मैं कहूँगी एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आप खूब मेहनत करोगे, एंड वो आप जो फल का वेट करो ना, रिजल्ट्स का वेट कर, वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी ब्लेसिंग्स है। करियर में बहुत अच्छा रहेगा ये हफ्ता, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। वहीं जो मिड वीक के लिए कार्ड्स हैं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, जो सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। लेकिन अब ये कार्ड ऐसा भी माना जाता है कि आपके जीवन में आप एक बड़ी मेहनत तो कर रहे हो। मिड वीक में कैसा होगा ना, आपके लिए एनर्जी बड़ी ऐसी रहेंगी, हाँ भाई ये काम कर लेते, वो भी कर लेते, ये भी कर लेंगे, बट होगा क्या ना, पैसा आता है तो जाता भी बहुत जल्दी है। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग साथ में चल रही होती है, आप में भी 2-3 काम एक साथ हैंडल करे हो, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो इस टाइप से बहुत मल्टीटास्किंग चलती है इस टाइम पे। बट ये एक नेगेटिव कार्ड नहीं माना जाता, एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं। अब ऑल ओवर तीनों कार्ड को देखा जाए तो इस टाइम पर आपके लिए अच्छे कार्य, अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छा ग्रोथ देखोगे आप। वर्क वाइज ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा इस हफ्ते में। लव रिलेशनशिप के कम एनर्जीज़ रहेंगी आपकी। जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए बढ़िया चलेगा। जो लोग सिंगल हैं इस हफ्ते आप सिंगल ही होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप फ्लर्ट वगैरह कर सकते हो, बट ज़्यादा ध्यान आपका आपके काम पे ही रहेगा। ओके, आप ऐसे रहोगे कि हम सिंगल ही खुश हैं, लेकिन हमें अपने काम पे हमें पैसा ज़्यादा कमा ले, पैसा आ जाए, हम उसमें बड़े खुश हो जाएंगे। सो मनी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते में। एंड हेल्थ वाइज भी बढ़िया रहेगा, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे
एंड कहते हैं ना कि स्टेमिना बड़ा अच्छा रहेगा, दिन भर मेहनत करोगे, थकोगे नहीं, तो एनर्जी वाइज भी बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी देखो और कोई इश्यूज़ मुझे इस हफ्ते में नहीं दिख रहे हैं। मैं कहूँगी धनु राशि के लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा समय, बिकॉज ये एक कार्ड बहुत पॉजिटिव आया, द 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है एंड ऑफ द वीक में सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, अचीवमेंट वाली फीलिंग आना, सक्सेस वाली फीलिंग आना एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो आई होप धनु राशि इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द मैजिशियन, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये वो एनर्जी बता रहा है आप लोगों के लिए जहाँ पर आपको ये फीलिंग आएगी, एहसास रहेगा हफ्ते की शुरुआत में, एक ऐसा एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आइडियाज़ भी आएंगे, मुझे ये भी करना लाइफ में, वो भी करना है। तो काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी से आप वीक की शुरुआत करोगे, काफ़ी पॉजिटिव भी फील करोगे। सो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी पोटेंशियल एनर्जी से आती हुई दिख रही है। वहीं जो मिड कार्ड आया है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब देखो मिड वीक में थोड़ा सा आप नेगेटिव एंड डल फील कर सकते हो, टायर्ड फील कर सकते हो, बट रिमेंबर ये जो भी एनर्जीज आप फील करोगे ना मिड वीक में, लो एनर्जीज़ की, डिवाइन तब भी आपके आसपास होंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, किसी इंसान के रूप में आकर आपको एडवाइस देंगे, आपको दिशा दिखाएंगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आपको कोई वीडियोस मिल सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं मेरे आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो किसी भी एक सिचुएशन से, कोई भी एक टॉक्सिक इंसान से ब्लॉक होकर के आपको रुकना नहीं है, इनफैक्ट आपको आगे बढ़ना है। ये एनर्जी, ऊर्जा आपकी होनी चाहिए कैप्रिकॉन्स। वहीं जो तीसरा कार्ड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि एंड ऑफ द वीक में आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चाहे काम है, चाहे पैसा है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे जो भी कह लो, सबको बड़ा बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, तब जाके वीक मैनेज हो पाएगा। नाउ मैं कहूँगी देखो आपको ना अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को समझना होगा कैप्रिकॉन्स, बिकॉज हर इंसान के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, बट कई बार स्पेशली कैप्रिकॉन्स बहुत मेहनती ज़ोडिएक साइन होता है, बहुत मेहनती, लाइक वन ऑफ दी मोस्ट हार्ड वर्किंग ज़ोडिएक साइन जो 12 राशियों में होता है, वो सबसे पहले कैप्रिकॉन आता है, फिर वर्गो आता है। तो ये जो सबसे मेहनती राशियाँ होती हैं ना, इनकी जीवन में ये लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं, बट कई बार इनके पास कोई ऐसा टैलेंट भी होता है कि वो टैलेंट इनको बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा के भी देता है, और ये टैलेंट ना इनको अपने जीवन में बड़ा लेट समझ में आता है, आफ्टर एज ऑफ 35, 45, बहुत लेट भी 60 में भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग आपकी कुंडली में क्या पोजीशंस हैं, बट जब इन्हें अपनी कद्र वो समझ में आ जाती ना, फिर ये किसी की भी नहीं सुनते, उनको बड़ी स्पीड में सक्सेस मिलती है। ट्राई टू फोकस कि इस वीक आपको क्या चीज़ बेहतरीन सक्सेस एंड ग्रोथ दे रही है, ठीक है। को अपनी एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने टैलेंट को पहचानिए एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप कीजिए। चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, करियर में प्रॉब्लम चल रही है, बस अपने आप को कहते रहे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, बिकॉज ये मैजिशियन कार्ड है कॉन्फिडेंस का, टैलेंट का, पावर का। अब वो सामने वाले को दिखे ना दिखे, उसे पता है कि मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, या मैं बड़ी चीज़ों का काबिल हूँ, या मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, ठीक है। अब वो इस टैलेंट को कैसे अपनी शक्तियों से और बढ़ा सकता है, ये उसका ज्ञान होता है। तो समवेयर मैं कहूँगी देखो आप अपने लेवल पर जितना भी इसको समझ सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कॉन्फिडेंट रहिएगा इस हफ्ते बस। फिर जो मर्ज़ी आपके हाथ में आएगा ना, बैलेंस कर लोगे, संभाल लोगे। एक मैंने बहुत ही बढ़िया कई चीज़ पढ़ी थी, अब वो किसने कही थी मुझे वो याद नहीं है, बट आई थिंक वो बाय रतन टाटा ही है, कि वो एनर्जी है जहाँ पर हम कहते हैं ना कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कौन सा फ़ैसला सही या गलत है, मैं पहले फ़ैसला ले लेता हूँ फिर उसे सही बना देता हूँ। तो ये कुछ एनर्जी आपको इस हफ्ते रखनी होगी कि चाहे कुछ भी बैलेंस करना है, कुछ भी करके दिखाना है, तो उसको सही कर लेंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम सब कुछ सही कर देंगे, बस ये एनर्जीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस हफ्ते अपनी एनर्जीज़ को रखना है। तो ये आपके लिए एडवाइस है। ये बाकी देखिए रिलेशनशिप्स विल बी फाइन, मिड वीक में इश्यूज़ हो सकते हैं, बट वैसे करियर वगैरह ठीक रहेगा। जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द वीक में आएगा। ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिख रही हैं। एंड इसके अलावा हेल्थ भी ठीक रहेगी, हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, जान लेते हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए।
ओके, एक्वेरियस, देखिए हफ्ते की शुरुआत के और एंड ऑफ द वीक बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, तो इस हफ्ते डेफिनेटली आई सी रेनबो ऐसे दिख रहा है मुझे बहुत पॉप अप होके। तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, जॉब की खुशखबरी मिल सकती है, प्रमोशन के योग, प्रॉपर्टी परचेज, पैसा आना, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाना, इन सारी चीज़ों की आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी ऐसा टाइम है आप लोगों के लिए जहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे चीज़ों को, तब भी मैं कहूँगी ये हफ्ते में आप लोग के लिए पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, मनी, प्रोस्पेरिटी, अबांडेंस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। वहीं जो मिड वीक के आपके लिए कहा जाए दी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि एट मिड पॉइंट एट ये जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं मिड वीक में आप कुछ बातों को लेकर स्टक हो सकते हो या अपने आप के ऊपर डाउट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करें, फोकस करें खुद को बेहतर बनाने में, तब जाके आपकी एनर्जीज़ और एलिवेट होंगे एंड बेटर फील करोगे। ओके, तो ये एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। नाउ आई वुड ऑल्सो से ये कैसा टाइम है आप लोगों के लिए जहाँ पर जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप फोकस करें अपनी ग्रैटिट्यूड के ऊपर। जो भी चीज़ें आपको अच्छी मिली ना लाइफ में, उस पर फोकस करना है इस हफ्ते एक्वेरियस। बट चलो अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी आप लोग के लिए दिख रही है इस हफ्ते एक्वेरियस। मिड वीक में ज़्यादा कोई शुभ काम मत कीजिएगा, अगर हो सके तो स्टार्ट एंड एंड में करो, ज़्यादा अच्छे फल मिल सकते हैं। हेल्थ, करियर एंड एवरीथिंग विल बी नाइस, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखी है। मिड वीक में देखो जितना हो सके आप अपनी तरफ से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, योगा, मेडिटेशन, या एक पेपर ले लेना, ठीक है, उस पर सारी उस प्रॉब्लम की सल्यूशंस लिख देना, ठीक है, एंड देन एक साइड पे सारे वर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ही हुआ तो क्या ही हो जाएगा बुरा, ठीक है, बिकॉज हमारा माइंड ना हमें कई बार डराता रहता है, ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, बट एट दी एंड थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप के हिसाब से 70% वीक इज़ बेटर। ओके, अब जो लोग कोई लाइफ में अपनी सिचुएशन में स्टक हैं उनको मिड वीक में उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। एजुकेशन का कोई एग्ज़ाम जाने वाला है, रिजल्ट हैं तो फेवरेबल हो सकते हैं, अच्छा माना जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस हफ्ते में, ठीक है। मुझे ना कहीं प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है आप एक जॉब में हो, ठीक है, भले इस हफ्ते प्रमोशन ना मिले बट वो जॉब बढ़िया चलेगा। ये हफ्ता आपका दिन अच्छे बीतेंगे, रिलैक्सिंग रहेगा, काम करके आओगे, रिलैक्स रहोगे, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एडवाइस एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एक्वेरियस, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप लोग? पाइसीज, कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम। ओके पाइसीज, देखिए सबसे पहला जो कार्ड है दी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनती होने वाला है, बहुत काम करने वाले हो। जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के योग हैं, जॉब ऑलरेडी है तो उसमें बढ़िया काम करोगे। एंड ऑल्सो आई डू सी बिजनेस, व्यापार में भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, फोकस से काम करोगे, हेल्प भी एक्सपीरियंस होगी। रिमेंबर आपके ऑफिस में थोड़े पॉलिटिक्स हो सकते हैं, लोग आपके खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस वक्त में जितना हो सके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दें, लोगों की बातों में आकर के कुछ भी एक्शंस ना लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है इस टाइम पर आपको सक्सेस, ग्रोथ मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, तो रिकग्निशन मिलना, ग्रोथ मिलना, प्रॉस्पेरिटी आना है आपके लिए ज़रूर पॉसिबल हो सकता है इस हफ्ते में। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाएगी, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं तीसरे कार्ड पर, जो बताता है कि बाय एंड ऑफ द वीक आते आते ना आप दूरदर्शी सोच रखोगे। माइनर चैलेंजेस आएंगे लेकिन हर चैलेंजेस को अपने ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, तो प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ भी बनती हुई दिख रही है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वीक ऑल ओवर ज़बरदस्त रहेगा, मेहनती रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, सक्सेस ग्राफ अच्छा दिख रहा है। इस टाइम पर आपके कोई एग्ज़ाम है, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, रिलेशनशिप में कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, हर चीज़ में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो। एंड मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ ये लग रही है कि आपका फोकस बड़ा अच्छा रहेगा, तो मैं कहूँगी फोकस अच्छी चीज़ पे करना, बुरी चीज़ पर नहीं। ये सोचना कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि क्या मुझे नहीं मिला और क्या नहीं हो सकता है। तो फोकस पॉजिटिव पे रखना बहुत अच्छा बल इस हफ्ते आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ट्रैवलिंग के योग दिख रहे हैं इस हफ्ते, मिड वीक में और एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल के योग आप लोगों के लिए बन सकते हैं। इमोशन स्टेबल रहेंगे, मेंटली काम डाउन रहोगे, एंड ऑल्सो फिजिकली एनर्जी भी अच्छी रहेगी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, हर रूप में स्टेबिलिटी बनी हुई दिख रही है। अब इसके अलावा आपके पर्सनल ज़िंदगी में
कोई एक सेक्टर एक क्षेत्र में दिक्कत है भी तो समझ लीजिए इस हफ्ते आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जाएगा, आपका ध्यान जो चीज़ें बन रही है ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के ऊपर रहेगा। ये ऑल ओवर और एनर्जी आपके लिए बनी हुई दिख रही है। इससे डेफिनेटली मैं कहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, फोकस अपना पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर रखना और ज़्यादा अचीव कर पाओगे इस हफ्ते, ठीक है। एंड हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड, कोई टेंशन नहीं है, फिजिकली एक्टिव रहोगे, अच्छा देखा जा रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट माय डियर पाइसेस, थैंक यू।